नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी टाइम में और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। इसमें हम बात करने वाले हैं दिन भर की कुछ बड़ी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों की और आपको उनका असर भी बताने की कोशिश करेंगे। तो आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं व्हाट्सएप से जुड़ी खबर से। दरअसल इसी हफ्ते केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के उन यूजर्स को चेतावनी दी है जो डेस्कटॉप पर इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप का ऐप। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम यानी कि CERT इन ने 9 अप्रैल को उन लोगों के लिए हाई सेवेरिटी वार्निंग जारी की है जिन्होंने अपने पीसी पर व्हाट्सएप का डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आती है। दरअसल हाल ही में सरकार ने व्हाट्सएप में कुछ सुरक्षा खामियां पाई हैं जिसका फायदा उठाकर हैकर्स यूजर्स के प्राइवेट डेटा को चुरा सकते हैं। साथ ही आपका अकाउंट भी हैक होने का खतरा है। सरकार ने व्हाट्सएप यूजर्स को सलाह दी है कि वे अपने व्हाट्सएप ऐप को तुरंत अपडेट करें क्योंकि नए अपडेट में इन खामियों को ठीक कर दिया गया है। इसके अलावा यूजर्स को किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचने की सलाह दी गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और ये खबर अमेरिका चीन टैरिफ वॉर से जुड़ी है। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर से भले ही दोनों देश नुकसान झेल रहे हों, लेकिन आपको इस वॉर से फायदा होने वाला है। जल्द ही आपको टीवी, फ्रिज, मोबाइल के साथ साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते दामों में मिल सकते हैं। दरअसल अब अमेरिका चीन टैरिफ वॉर का असर दिखने लगा है और चीन की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां परेशान हैं। कंपनियां इसलिए परेशान हैं क्योंकि अमेरिकी बाजार में मांग गिर रही है और बढ़ते टैरिफ के कारण कंपनियों के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इसका असर ये हो रहा है कि चीनी कंपनियां भारतीय कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स 5% तक सस्ते देने की पेशकश कर रही हैं। यही वजह है कि टीवी, फ्रिज, मोबाइल, स्मार्ट गैजेट्स बनाने वाली कंपनियां इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए मई-जून से यानी कि अगले 1 से 2 महीने में नई खरीदारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर रही हैं। भारत में करीब 75% इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स चीन से ही आते हैं और चीन के दाम घटाने से भारतीय कंपनियों को 2 से 3% तक की बचत होगी। अब कंपनियों को बचत होगी तो इसका फ़ायदा आम ग्राहकों को भी होगा और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कम दाम में मिलेंगे। अब आते हैं अगली खबर पर और ये खबर जुड़ी है फास्ट इंटरनेट से। दरअसल अभी तक ये खबरें थी कि भारत में फास्ट और दूर दराज तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक दस्तक देने जा रही है और एयरटेल, जियो जैसी कंपनियों ने स्टारलिंक के साथ करार किया है। लेकिन अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए एप्पल की सैटेलाइट कम्युनिकेशंस पार्टनर कंपनी ग्लोबल स्टार अब भारत में कदम रखने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए कंपनी ने रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए अप्लाई भी कर दिया है। अगर ग्लोबल स्टार को सरकार से मंजूरी मिल जाती है तो एलन मस्क अकेले नहीं होंगे जिनकी कंपनी का सैटेलाइट इंटरनेट भारत में अपनी सेवा देगा। इस रेस में ग्लोबल स्टार का नाम भी जुड़ सकता है और दोनों कंपनियों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। अब अगली खबर पर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने आज 10 अप्रैल को अपने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट घट गया है। चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट 1.69% घटकर 12,224 करोड़ रुपए रहा है। ऑपरेशनल रेवेन्यू 5.29% बढ़कर 64,480 करोड़ रुपए के आसपास रहा। TCS का कुल एक्सपेंडिचर बढ़कर 49,105 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ TCS ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 30 रुपये प्रति शेयर के फाइनल अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि डायरेक्टर्स ने कंपनी के 1 रुपये के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 30 रुपये के फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसका भुगतान 30वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से 5वें दिन किया जाएगा। अब आते हैं अगली खबर पर। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 70 से ज़्यादा देशों के लिए टैरिफ को 90 दिन के लिए टाल दिया है, जिसके चलते यूएस के बाज़ारों में कल दमदार एक्शन देखने को मिला। वहीं जापान का शेयर मार्केट निक्केई 9% से ज़्यादा की तेज़ी लेकर बंद हुआ। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि कल यानी 11 अप्रैल को भारतीय बाजार में भी धमाकेदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका में मंदी को लेकर
दुनिया के 3 बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों ने बड़ी वार्निंग जारी की है। जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ जेमी डिमॉन का कहना है कि टैरिफ टलने के बावजूद यूएस में मंदी आने की 60% तक संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप की तरफ से चीन पर ऊंचे टैरिफ लगाने से डिफ़ॉल्ट होंगे और महंगाई बढ़ेगी। उनका कहना है कि टैरिफ से इकोनॉमी ग्रोथ पर असर होगा और छोटी अवधि में महंगाई भी बढ़ेगी। वहीं सिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि टैरिफ 90 दिन तक टलने के बावजूद यूएस की इकोनॉमी पर असर होगा। ग्रोथ में धीमेपन, महंगाई में उछाल को अमेरिका अवॉइड नहीं कर सकता। गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट का दावा है कि पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता से ग्रोथ पर असर होगा और अगले 12 महीने में मंदी आने की 45% तक संभावना है। तो ये थी मनी टाइम में आज की कुछ बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का मनी टाइम पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।